जानकी यत्सत्त्वादभिषेव भाति सकलम् रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवामि वन्देऽहं नमस्ते परम रामाख्यमीशम्। श्री रामचरितमानस के दो विश्राम मास पारायण तक हमने अभी तक देखा है, जिसमें मंगलाचरण, राम नाम की महिमा, राम जी का स्वभाव, राम जी का चरित्र, राम जी की भक्ति, राम कथा और मानस की उत्पत्ति किस तरह से हुई वो प्रसंग देखा। फिर याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के मिलने का प्रसंग देखा और फिर याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आपकी जो शंका है, संशय जो आपका है, ऐसा ही संशय एक बार माँ पार्वती जी ने भी किया था। तो आपको मैं वही पार्वती जी का और भगवान शिव का जो संवाद है वही मैं आपको सुनाता हूँ, जिससे आपका भी संशय दूर हो जाएगा पार्वती शिव और पार्वती जी के संवाद से। शिव पार्वती जी एक बार अगस्त मुनि के यहाँ से सत्संग करके लौट रहे थे। रास्ते में भगवान त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार ले रखा था। भगवान बड़े साधारण रूप से सीता जी के लिए ताप कर रहे थे। ये देख के पार्वती जी को शंका हुई। भगवान शिव को कोई शंका नहीं है। भगवान शिव ने जय सच्चिदानंद कहा, लेकिन माँ पार्वती जी को आशंका हुई, शंका हुई कि ये परब्रह्म कैसे हो सकते हैं। उसी के समाधान में भगवान शिव ने कहा कि आप जाके परीक्षा ले लो। सीता जी का वेश धारण करके माँ सती गई वहां पे, और जैसे ही सती जी को देखा, राम जी ने प्रणाम किया, कहा मैं दशरथ पुत्र श्री राम, और माता अकेली वन में भ्रमण कर रही है इस समय, भगवान वृषकेतु कहाँ पे है। माँ सती बड़ी लज्जित हुई। फिर राम जी ने अपना प्रकट प्रभाव दिखाया। चारों तरफ भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, चारों तरफ अनेक देवी देवता उनकी सेवा कर रहे हैं। सब तरफ सब अनेक रूप में है। अनेकों ब्रह्मा जी, अनेक शिव जी, अनेक खुद पार्वती जी भी अनेक स्वरूप में है उनके साथ, लेकिन राम एक ही है। सबका अलग अलग स्वरूप है, लेकिन राम एक ही है। हम लोग भी भले ही हम लोग का रूप अलग हो, स्वभाव अलग हो, रंग अलग हो, जितने भी प्रकार के प्राणी हैं उनका रूप, उनका नाम, उनका स्वभाव सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबके अंदर जो आत्मा है, जो राम है, वो सबके अंदर एक ही विद्यमान है। फिर परीक्षा लेके माँ पार्वती जी वहीं आई जहां पे भगवान शिव विराजमान थे। सती सम और आते ही भगवान शिव ने कहा कि सत्य कहना कि किस तरह से आपने परीक्षा ली। सती समुझि रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। सती जी राम जी का प्रभाव तो समझ गए, लेकिन अब भय के कारण डर लग रहा है, इसलिए भगवान शिव से छिपा गई वो बात। और भगवान शिव से कहती है कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, की न प्रणाम तुम्हारी नाई। कहती है मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह ही मैंने
भगवान को प्रणाम किया। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम मई बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जहि झूठ कहावा। भगवान शिव ने ध्यान लगा के देखा और सती जी जो छिपा रही है वो सारा रहस्य जान गए और राम जी को प्रणाम किया। राम जी की माया को समझ गए कि ये राम जी की माया का प्रभाव है, जिसने सती से भी झूठ कहलवा दिया। वरना मेरे से कभी सती जी कोई बात छिपाती नहीं है, लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है कि उन्होंने माया ने सती जी से भी झूठ कहलवाया। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान समझ गए हरि की इच्छा है, भावी जो है बलवान है, प्रबल है भावी, तो इसलिए क्योंकि ध्यान लगा के देखा था तो सती जी जो है सीता जी का रूप धारण किया था सती जी ने। सती कीन सीता कर भेषा, शिव गुर भय विषाद विशेषा। क्योंकि सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया था, इसलिए अब शिव जी को विषाद हो रहा है कि मेरी पत्नी सती जी इन्होंने सीता जी बन गई, तो अब मैं इनके साथ पत्नी भाव में नहीं रह सकता, ये मेरे लिए पूज्या हो गई, सीता जी बन गई। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटहि भगति पतु होई अनीति। भगवान शिव मन ही मन विचार करते हैं कि सती भले ही एक ही बार रूप धारण किया हो, लेकिन सती जी ने जब सीता का रूप धारण कर लिया तो वो सीता जी तो माँ की तरह पूज्य है मेरे लिए, अब मैं सती जी से पत्नी भाव का संबंध नहीं रख सकता। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ु पाप। अब शिव जी के मन में भी द्वंद है कि सती जी एक तो परम प्रिय है, तो कैसे त्यागा जाए। दूसरा, अगर प्रेम किया जाए पत्नी भाव में तो एक पाप है। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। भगवान शिव प्रकट रूप में नहीं कर रहे, लेकिन उनके हृदय में बड़ा संताप है इस बात का कि अब सती जी से किस तरह का व्यवहार किया जाए। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। धीरे धीरे भगवान शिव का संकल्प दृढ़ होता गया। संकल्प कर लिया भगवान शिव ने कि इस तन से जब तक ये शरीर रहेगा सती जी का, मैं पत्नी भाव में नहीं मिलूंगा। अस विचारी शंकरुमति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। ये विचार करके भगवान शिव जो है राम जी का सुमिरन करते करते अपने हिमालय की तरफ चले। चलत गगन भेदा सुहाई, जय महेश भले भगति दृढ़ाई। जैसे भगवान शिव चले आकाशवाणी हुई वहां पे। आकाशवाणी ने कहा जय महेश भली भगति दृढ़ाई। धन्य है भगवान, आपके हृदय में राम जी के प्रति इतनी दृढ़ भक्ति है। असपन तुम बिन करहिन को काना, राम भगत समरथ भगवाना। आकाशवाणी ने कहा कि आप समर्थ हो, भगवान राम के भक्त हो, इसलिए आपने इस तरह का प्रण कर लिया। आपके बिना और कोई ऐसा प्रण नहीं कर सकता कि अपनी प्राण प्रिय पत्नी को त्याग दे। ऐसा प्रण आपके बिना के लिए आपके बिना ऐसा प्रण कोई नहीं कर सकता। सुनी नभ कीरा सती उर सोचा,
शिव ही समेत सकोचा। जैसे ये आकाशवाणी सुनी, सती जी के मन में संकोच, सती जी के मन में सोच हुआ और चिंता हुई, और उन्होंने संकोच में भगवान शिव से पूछा कि न कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। भगवान शिव से पूछा कि सच बताइए प्रभु, ऐसा कौन सा आप सत्य धाम, आपने एक बार प्रण ले लिया तो उसको दिलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा कौन सा प्रण आपने ले लिया जिसके बारे में आकाशवाणी। भगवान शिव कुछ नहीं बोले, शांत रहे। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। सती ने बहुत बार अनेक तरह से घुमा फिरा के पूछा, लेकिन भगवान शिव शांत रहे। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी समझ गई कि मेरा नारी का स्वभाव है, इसलिए मैंने भगवान शिव से भय के कारण झूठ बोला, दुराव किया, छिपाव किया। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ है, शायद इन्होंने सब कुछ जान लिया कि कैसे मैं सीता के रूप में वहां गई थी। जलुपय सरिस बिकाई, देखहु प्रीत की रीत भली, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। अगर जल को दूध में मिला दिया जाए तो जल का भी भाव दूध जैसा हो जाता है, और पता ही नहीं चलता दूध कहाँ है, जल कहाँ है। दूध, जल जो है दूध जैसा हो जाता है। लेकिन उसमें थोड़ी सी खटाई डाल दो तो वो खटाई डालने से पानी अलग हो जाता है, और दूध फट जाता है तो पानी उससे अलग हो जाता है। तो वैसे ही जो संबंध होते हैं वो अलग अलग होने पे भी प्रेम से एक हो जाते हैं, लेकिन उस प्रेम में अगर कपट की खटाई पड़ गई, कपट आ जाता है प्रेम में, रिश्तों में आपस में कपट आ जाता है, तो फिर वो दूध की तरह फट जाता है, फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। उसमें से जल अलग हो जाता है और उसका जो छेना निकलता है वो अलग हो जाता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं पर। पार्वती जी समझ गई मेरी अपनी गलती है। कृपा सिंधु शिव परम गाधा, प्रगट न कहे मोरे अपराधा। सती जी ये भी समझ गई कि भगवान शिव जो है मेरे अपराध को प्रकट रूप में कह नहीं रहे। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजहु हृदय अकुलानी। अब माता पार्वती जी हृदय से भगवान शिव का दुख जान के और व्याकुल हो रही है कि शायद अब तो शिव जी मुझे त्याग देंगे। निजे अग समुझी न कछु कही जाई, तपहि अवाई वे अधिकाई। खुद का पाप है इसलिए कुछ कहा भी नहीं जाता सती जी से। और भीतर ही भीतर जैसे कुम्हार का जो आम जिसमें वो घड़े पकाता है, तो कुम्हार के आमे की तरह जल रही है सती जी। सती ही सोच जाने वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। भगवान शिव भी जान गए कि माँ सती जो है व्याकुल हो रही है, तो उन्होंने भी अब रास्ते में चल रहे हैं कैलाश की तरफ, तो सती जी का मन बहलाने के लिए सुंदर सुंदर कथा कहानी किससे
कहने लग गए, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। रास्ते में अनेक इतिहासों की कथाओं करते करते भगवान शिव जो है कैलाश पर्वत पे आ गए। सती जी बोलेंगे, तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। और भगवान शिव कैलाश पर्वत पे जाके कमलासन में बैठे और भगवान शिव समाधि में चले गए। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। जैसे ही भगवान शिव कमलासन में बैठे, अखंड अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोचु मन माही, मरमुन को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। अब सती जी कैलाश में एकदम अकेली, भगवान शिव दो ही रहते थे। शिव जी समाधि में बैठ गए और सती जी नितांत अकेली। तो सती जी कैलाश पे रहने लग गई। मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक दिन युग की तरह बीतता था। बहुत जब कठिन समय होता है तो वो बहुत लंबा लगता है। नित नव सोच सती उर भारा, कब चे हम दुख सागर पारा। सती जी भी विचार कर रही है कि ये दुख का सागर कब पार होगा, कब इस दुख से छुटकारा मिलेगा। मैं जो की रघुपति अपमाना, तुनि पति बचन विषा करी जाना। तो दो अपराध सती जी को याद आ रहे हैं कि एक तो मैंने भगवान राम का अपराध किया, अपमान किया। मैंने भगवान राम को भगवान नहीं माना, एक साधारण मनुष्य माना। दूसरा, पति के वचनों का को झूठा माना। जब भगवान शिव कह रहे थे कि यही ब्रह्म है, तो मुझे मान लेना चाहिए था, पति के वचनों पे विश्वास करना चाहिए था। क्योंकि पति भी ऐसा है जो सत्यवादी है, जो कभी झूठ नहीं बोलते भगवान शिव। तो मुझे इन पे शंका नहीं करनी चाहिए थी। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। उसी का फल विधाता ने मेरे को दिया है, भगवान ने मेरे को दिया है। तो जो जिस पीड़ा से, जिस कष्ट से मैं गुजर रही हूँ, उचित था मेरे लिए, क्योंकि मैंने ऐसा अपराध किया है, उसी की सजा मिल रही है। अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जीवावसी मोही। लेकिन अब विधाता ये भी उचित नहीं है कि भगवान शिव से विमुख होकर मुझे जिला रहे हो। मेरा अपराध है तो मैं अपराध भोग रही हूँ, लेकिन भगवान शिव से विमुख होकर मैं नहीं जीना चाहती। भले मेरे प्राण चल जाए, लेकिन जीवन रहे तो शिव के विमुख ना रहो। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिरि सयानी। हृदय में बहुत ग्लानि हो। जब हृदय में इस तरह की किसी भी तरह की ग्लानि हो, तो फिर भगवान का, राम का भजन करना चाहिए। तो इतना तो भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त है मां सती को, तो इसलिए सती जी ने भी भगवान राम का हृदय से जप प्रारंभ कर दिया, ध्यान प्रारंभ, सुमिरन प्रारंभ कर दिया। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन बीज जसु कावा। तो मैं विनय करहूं कर जोरी, छूटहु देगी देह यह मूरी। भगवान राम से प्रार्थना करने लगी मां सती कि जल्दी मैं इस देह का त्याग करूं, क्योंकि शिव जी ने ये प्रतिज्ञा कर ली
कि इस देह में वो मुझसे पत्नी भाव नहीं रखेंगे, तो फिर इस देह का कोई औचित्य नहीं है, तो जल्दी मेरी ये देह छूट जाए, ऐसी प्रार्थना राम जी से कर रही है। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रतेहु, तो सब दर्शि सुनिए प्रभु, करहु सो बेगी उपाय, होई मरण जय बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। भगवान राम से कह रही कि अगर सच में मेरा भगवान शिव के चरणों में स्नेह है, तो जल्दी बिना कष्ट के मैं इस देह को त्याग कर दूं, क्योंकि जिससे कि इस असह्य विपत्ति से मेरा छुटकारा मिल जाए मुझे। यही विधि सुनत प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संवत सहस सतासी, ताजी तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत गए इस पीड़ा में, इस कष्ट में। माँ सती जी को 87,000 वर्ष बीत गए और भगवान शिव ने समाधि त्यागी। भगवान शिव ने 87,000 वर्ष तक समाधि लगाई थी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जैसे भगवान शिव समाधि से बाहर आए 87,000 वर्ष बाद, और राम 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 सुमिरन करने लग गए। समाधि की अवस्था में भी भगवान का ही ध्यान रहा होगा, और जैसे बाहर आए, बाहर भी राम राम सुमिरन करने लग गए। जैसे राम राम की ध्वनि आई, माता सती जान गई कि जगतपति भगवान शिव जग गए समाधि से। जाय शंभु पद बंद उनकीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जाके मां ने जैसे ही भगवान शिव को प्रणाम किया, भगवान शिव ने अपने सामने आसन दिया मां सती को। पत्नी का आसन हमेशा वाम भाग में होता है, लेकिन क्योंकि पत्नी रूप में त्याग चुके और अब सती जी जो है सीता जी का रूप धारण किया था, इसलिए उनको सामने आसन दिया। और सती जी इस बात को जान गई कि मेरे को वाम भाग में नहीं बिठा रहे। इसका मतलब अभी भी भगवान शिव अपनी प्रतिज्ञा पे दृढ़ है। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। सामने आसन देखे भगवान शिव को भी पता है कि माँ सती की जो हृदय की स्थिति है, किस तरह से हृदय में वेदना हो रही होगी, तो उन्होंने भी भगवान की कथा प्रारंभ कर दी। और उसी समय में सती जी के पिताजी दक्ष कुमार ने, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। देखा विधि विचारी सब लायक, तच्चहि कीन प्रजापति नायक। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रमुख प्रजापति बना दिया था, नायक बना दिया था प्रजापतियों का। तो ये इसलिए प्रजापति ने बड़ा यज्ञ किया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जैसे बड़ा पद मिल गया प्रजापति को, दक्ष प्रजापति को, तो मन में अभिमान आ गया। बड़ा पद मिलने से अभिमान स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है। नहीं को असे जन्मा जग माही। तुलसीदास जी एक बहुत गंभीर कोटेशन यहाँ पे दे रहे हैं। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। बाबा तुलसीदास जी का
तुलसीदास जी कहते हैं कि दुनिया में, जग में, इस संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं कि जिसको प्रभुता दो, जिसको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दो और उसमें अभिमान ना आए। ये नियम है कि जैसे ही पद प्रतिष्ठा मिलेगी और अंदर अभिमान जागृत हो ही जाएगा। चलिए मुनि बोली सब करण लगे बढ़ जात, नेवते सादर सकल सूरजे पावत मख भाग। देवताओं को जो जो यज्ञ में भाग लेते थे, यज्ञ का जिनको हिस्सा प्राप्त था, उन सभी देवताओं को, सारे ऋषि मुनियों को बुला के यज्ञ, दक्ष प्रजापति बड़ा यज्ञ करने लग गए। कंखल में, हरिद्वार के पास कंखल में बताते यज्ञ हुआ कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरबा, विष्णु बिरंच महेश बिहाई चले चले सकल सुर जान बनाई। तो उस यज्ञ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी को छोड़ के सारे देवता आए और सारे सिद्ध मुनि, किन्नर, नाग सब आए। सती बिलो के व्योम विमाना, चात चले सुंदर विधि नाना। हिमालय की चोटी पर बैठी माँ पार्वती जी देख रही है कि बहुत सारे विमान जा रहे हैं। अगर हिमालय में अभी भी जैसे ऊपर रहो, चोटी पे रहो, तो हेलीकॉप्टर से नीचे नीचे जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हेलीकॉप्टर इतने पास से जाता है कि उसमें कौन बैठा है दिख जाता है। तो उस समय माता सती जी को भी दिख रहा था कि ये सब जो है देवता लोग विमान में चढ़ के जा रहे हैं और मेरे पिता के यहीं जा रहे हैं। सत्य बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। और देविया जो है जाती हुई बहुत अच्छे अच्छे गीत गा रही है। पूछेहु तब शिव कहेहु बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। माता सती जी ने पूछा कि आज ये इतनी भीड़ देवताओं की कहाँ जा रही है। शिव जी ने बताया कि आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। यज्ञ, पिताजी के यहाँ यज्ञ की बात सुन के सती जी को प्रसन्नता हुई। जो महेश मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहो मिश्र येहि। अब सती जी का मन कैलाश में तो लग नहीं रहा था, क्योंकि भगवान शिव ने पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया मां सती को। तो उनको लगा कि थोड़ा सा अपने पिहर जाऊं, अपने पिता के घर जाऊं, तो मन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए भगवान शिव से आज्ञा मांग रही है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन के लिए मेरे पिता के यहाँ पे होके आती हूँ। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहि न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। सती जी भगवान शिव से आज्ञा प्राप्त कर रही है, आज्ञा मांग रही है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो पिता के घर में इतना भारी उत्सव हो रहा है, मैं भी देखने के लिए चली जाऊं। कहे उनीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं बत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे भय बिसराई।
शिव जी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात कही तुमने, मेरे को अच्छा लगा, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, हमारे यहाँ को बुलाया नहीं हमको, अपनी और कन्याओं को उन्होंने बुलाया है, लेकिन मेरे से उनका बैर है, इसलिए आपको उन्होंने बुलाया नहीं। जद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिनु बोलाए उन संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और स्वामी के घर बिना बुलाए चला जाना चाहिए, उनमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर वहां पे भी अगर कोई विरोध मानता हो तो वहां पे भी नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वचन ज्ञान उरे आवा। भगवान शिव ने अनेक तरह से समझाया, लेकिन सती जी को, क्योंकि भावी है, सती जी का देह त्याग होना है वहां पे, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रही भगवान शिव की बात। कह प्रभु चाहु जो पर भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। अपना मत रख दिया भगवान शिव ने कि बिना बुलाए जाओगी तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग सब, पिता कीन त्रिपुरारी। अनेक प्रकार से समझा लिया, जब लगा कि अब नहीं समझ रही सती जी, तो फिर कुछ प्रमुख अपने गणों को देके और मां सती को विदा किया पिता के घर जाने के लिए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काम न सन मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भक्ति मिली बहुत मुस्काता। जब दक्ष प्रजापति के यहाँ, अपने पिता के यहाँ सती जी गई, तो उन्होंने देखा कि कोई उसकी आओ भगत नहीं कर रहा, पिता के डर से, दक्ष प्रजापति के डर से कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा। एक माता जरूर आदर से, माता ने सम्मान से बात की, और बहनें भी मुस्कुराती हुई मिली, मतलब बहनें मुस्कुरा तो रही है लेकिन ज्यादा बात नहीं कर रही पिता के भय के कारण। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। दक्ष प्रजापति ने तो कुशलता भी नहीं पूछी कि बेटी आई हो, क्या हाल है, हाल चाल भी नहीं पूछे, और उल्टे सती जी को देख के उनके सारे अंग जल उठे। सती जाई देखहु तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। और जब सती जी ने जाके यज्ञ को देखा, और यज्ञ में सारे देवताओं के भाग था, उनका हिस्सा था, लेकिन भगवान शिव का कहीं उसमें हिस्सा रखा ही नहीं। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समुझि उर दहेहु। तब फिर सती जी को भी भगवान शिव की बात याद आई, और उनको लगा कि वास्तव में मेरे पिताजी जो है वो भगवान शिव से द्वेष करते हैं। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भय महापरितापा। तो पिछला जो दुख था कि पति ने पत्नी रूप में भगवान शिव ने त्याग दिया, तो वो दुख था, उससे भी बढ़ के अब ये दुख हो गया। यहाँ पिता के घर में भी कोई सम्मान नहीं है, पिता के घर में भी भगवान शिव का हिस्सा नहीं है। यद्यपि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है,
यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। दुनिया में एक से बढ़कर एक दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख जो संसार में है वो जाति अपमान है। एक जाति में, अपनी जाति में जब सबके साथ खड़े हो और उसमें कोई अपमान कर दे, वो सबसे बड़ा अपमान है, जाति अपमान। समुझिसो सत्य भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्हि प्रबोधा। तो ये सब चीजें समझ के सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने समझाया बुझाया, लेकिन शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोधे। सकल सभाई हटी हट, सब सकल सभाई हटी हट की, तब बोली बचन सकोधे। सारी सभा को डांट के सती जी कह रही है क्रोध से भर के, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। सत्य जी कह रही है कि सारे मुनि ऋषि मुनियों सब सुन लो, तुम लोगों ने भगवान शिव की निंदा सुनी है, इसका तुम्हें इसका तुम्हें फल प्राप्त होगा। और मेरे पिता को भी पछतावा करना पड़ेगा कि इन्होंने भी शिव जी का अपमान किया है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तह अस मर जाता। काटिय दासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। सत्य जी कहती है कि शास्त्र में ये विधान है कि जहाँ पे संत की, शिव जी की और विष्णु भगवान की निंदा हो रही हो और आप समर्थ हो, आप शक्तिशाली हो, तो सामने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए। और अगर आपका बस नहीं चलता तो कान मूंद के वहां से अलग हो जाना चाहिए। मतलब समर्थ हो तो उसको रोकना चाहिए, और अगर समर्थ नहीं हो तो फिर कान बंद करके वहां से निकल जाना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। न संत की निंदा, न शिव की निंदा, न भगवान विष्णु की निंदा। जगतात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मति निंदत देहि, दक्ष शुक्र सुसंभव यह देहि। सती जी कहते हैं कि भगवान शिव तो जगत आत्मा है और सबके हितकारी है, कभी किसी का बुरा नहीं किया। और मेरे पिता ने उन भगवान शिव जो जगत आत्मा है, जो जगत के पिता है और सबके हितकारी है, उन भगवान शिव का अपमान किया है, निंदा की है। और मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी ये जो देह है, मेरा ये जो शरीर है, ये दक्ष के शुक्राणु से, वीर्य से बना हुआ है। इसलिए अब मुझे भी ये शरीर नहीं रखना चाहिए। तजियहु तुरत देह तेहि हेतु, पुर धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। और इतना करके माँ सती जी ने जोग अग्नि से अपना शरीर जला लिया और पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभु गण, लगे करण मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस। जैसे ही शिव गणों ने देखा माँ सती जो है उन्होंने अपना देह जला लिया यज्ञ में, तो विध्वंस करने लग गए यज्ञ को शिवगण। लेकिन भृगु मुनि ने यज्ञ की रक्षा की।
समाचार जब शंकर पाए, उनमें से एक यज्ञ जो शिवगण थे वो तुरंत दौड़ के भगवान शिव के पास जाके उनको सारी घटना बताई। भगवान शिव ने वीरभद्र प्रकट किया, अपनी जटा में से एक बाल निकाल के वीरभद्र प्रकट किया। वीरभद्र कर कोप पठाए, और वीरभद्र ने आके सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञ विध्वंस चाहि तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जय वे जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई। तो दक्ष प्रजापति की वैसी गति हुई कि जैसे भगवान शिव के द्रोही की होती है। जो भी भगवान शिव के विमुख होता है उसकी वही गति होती है जो दक्ष प्रजापति की हुई। उसके सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया गया। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं ये घटना प्रसिद्ध है, इतिहास में सब जानते हैं, शिव पुराण में और विस्तार से ये घटना, तो इसलिए कहते हैं कि मैं यहाँ पे इसलिए संक्षेप में कह रहा हूँ। सती मरण हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा। मरने के समय सती जी ने भगवान से वर ये मांगा कि जन्म जन्म तक भगवान शिव के ही चरणों में मेरा अनुराग रहे। तेहि कारण हिम ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। इसलिए सती जी जो है वो हिमाचल के यहाँ पे जन्म लिया पार्वती जी के। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि न सुआश्रम कीने, उचित बास कर दीने। तो जब से सती जी है जो पार्वती जी के रूप में हिमाचल के यहाँ जन्म लिया, उन्होंने सारी रिद्धि सिद्धियां हिमाचल पर्वत पे आ गई, और अनेक तरह के साधु संत भी वहां जाके उन्होंने आश्रम बना लिए। हिमाचल ने भी सबको उचित स्थान दिया, सबको आश्रम बनाने के लिए जगह दी। सदा सुमन फल सहित सब, ध्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहुभान। तो अब हिमाचल भी बहुत संपन्न पहाड़ पर्वत बन गया। अनेक तरह के नए नए वृक्ष, सदा फल फूल वृक्ष उत्पन्न हुए, तरह तरह की मणियां वहां की खदानों से निकलने लग गई। सरिता सब पुनित जल बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। नदियों में भी पवित्र निर्मल जल बह रहा है, और सारे पक्षी पशु भ्रमर सब सुखी हो गए। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। माँ पार्वती के आने का इतना असर है कि जो जानवर जो सहज रूप से बैरी है, दुश्मन है एक दूसरे के, उन्होंने भी उस बैर को छोड़ के प्रेम से रहने लग गए हिमाचल पे। सोई सेल गिरिजा ग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित्य नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। तो जैसे राम भक्ति अगर हृदय में आए तो सारे दोष अपने आप दूर हो जाते हैं, वैसे हिमाचल के भी सारे पर्वत के सारे दोष दूर हो गए, और हर तरह से मंगल होने लग गया। ब्रह्मा जी आदि भी हिमाचल की महिमा गाते हैं, ऐसा हिमाचल बन गया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, नारद समाचार सब पाए। पोतु कही गिरि हस्ती धाये। जब नारद जी को पता लगा कि सती जी ने पार्वती जी के रूप में अवतार ले लिया,
तो कौतुकवश नारद जी को कौतुक बहुत है, उनको जिज्ञासा रहती है, देखने की इच्छा रहती है सब कुछ, तो कौतुकवश वहां चले गए। और शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखारी बड़े आसन दीना। हिमाचल राज ने भी उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनको आसन दिया, उनके पैर दबाई किए। नारी सहित सुनि पद चिरुनावा, चरण सलील सबु मोहन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मैली मुनि चरना। हिमाचल ने अपनी जो कन्या उत्पन्न हुई थी पार्वती जी, वो लाके मुनि के चरण में रख दी। अपना अपना सौभाग्य बता रहे थे कि मेरे यहाँ पे कन्या हुई है, और ये मुनि नारद जी के चरणों में रख दी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। और पार्वती जी को चरणों में रख के बोलते हैं, हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ जानते हो, सब जगह आपकी गति है, तो आप इस पुत्र के गुण और दोष बताइए कि इसमें क्या गुण है, क्या इसमें दोष है। कह मुनि बिहसी मूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। मुनि कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि आपकी कन्या तो सकल गुण की खान है, और इनका नाम जो है वो अंबिका, भवानी, उमा, ये नाम है। सुंदर सुशील सयानी है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत यही प्यारी। सब लक्षणों से संपन्न है और अपने पति को बहुत प्रिय होती है। सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि तेजसु पे ही पितु माता। इनका सुहाग हमेशा अमर रहेगा, और इसी से इसके माता पिता को यश मिलेगा, इस कन्या से ही माता पिता को यश प्राप्त होगा। ओहि पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। जग में, संसार में लोग पूजा करेंगे इस कन्या की, और इनकी सेवा से, इनकी पूजा से जग में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। कुछ भी इच्छा करो, माँ पार्वती जी की पूजा करो, तुरंत प्राप्त होगा। एहि कर नाम सुमिर संसारा, चढ़ियहि पतिव्रत यशि धारा। इनका नाम लेके ही जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो पतिव्रत धर्म को पूरा कर पाएगी। पतिव्रत को पूरा करना ऐसे ही है जैसे तलवार की धार पे चलना, इतना कठिन है पतिव्रत का पालन करना। लेकिन माँ पार्वती जी को स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत का को पूरा कर पाएगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। कहते कि हिमाचल आपकी जो पुत्री है वो सारे गुणों की खान है, लेकिन दो चार अवगुण भी है, वो भी सुन लो अब इसके। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी एहि कह मिले हरि, परिहस्त असी। इसके हाथ में ऐसी रेखा है कि इसका जो पति होगा वो अगुण होगा, उसमें कोई गुण नहीं।
अगुण होगा, अवगुण, अगुण होगा, गुणहीन होगा, अवमान, मानहीन होगा, उसमें कोई मान नहीं, मात पिता हीन ना, उसके कोई माता पिता नहीं होगा, उदासीन, संसार से उदासीन रहेगा, सब ओर से संशयहीन, लापरवाह रहेगा सब ओर से, जोगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय का होगा, नग्न रहेगा, अमंगल वेश वाला होगा, कोई अच्छा वेश नहीं होगा उसका, अमंगल वेश वाला होगा, ऐसा पति इसको प्राप्त होगा। ये इसके हाथ की रेखाएं बता रही है। सुने मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपत ही उमा हर सानी। जैसे ही नारद जी ने ये बात कही, पार्वती जी तो समझ गए कि ये सारे के सारे लक्षण शिव जी में घटित होते हैं, तो पार्वती जी तो मन ही मन प्रसन्न हो गई, लेकिन माता पिता दुखी हो गए। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझऊ बिल गाना। और नारद जी को भी पता नहीं चला कि पार्वती जी क्यों प्रसन्न हो रही है। सकल सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे चल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखिया पार्वती, पर्वतराज, मैना, सभी के शरीर पुलकित थे, सभी के नेत्रों में जल भरा हुआ था। सब जानते थे कि देव ऋषि नारद जी की बात झूठ नहीं हो सकती। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। सती जी के, पार्वती जी के मन में तो प्रशंसा हो रही है, स्नेह उत्पन्न हो गया भगवान शिव के चरणों में, लेकिन वो ये जानती है कि कठिन है भगवान शिव से मिलना। जानी कुअवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। फिर पार्वती जी ने शिव जी का जो प्रेम था हृदय में, उसको छिपा के और फिर सखी की गोद में जाके बैठ गई। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। पति पत्नी हिमाचल और मैना देवी और उनकी सखियां सब ये सोच रही है कि देव ऋषि ने जो कहा वो झूठ तो नहीं हो सकता। पूरे धरि धीर कहूं गिरिराऊ, कहूं नाथ का करिए उपाऊ। तो हिमाचल ने कहा देव ऋषि से कि हे नारद जी, बताओ इसका उपाय बताओ कि क्या करें कि ये जो अवगुण आपने बताए हैं वो ना मिले, अर्थात ऐसा पति ना मिले जो आपने गुण बताए, ऐसा पति पार्वती जी को प्राप्त ना हो, इसका कोई उपाय है क्या? कह मुनि से हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। नारद जी कहते हैं कि हिमाचल, जो भी विधाता लिख देता है वो न तो कोई देवता, न मनुष्य, न दानव, न नाग, न मुनि, कोई उसको नहीं मिटा सकता। वो तो होनी है, वो होके ही रखती है। लेकिन एक उपाय जरूर है, और वो अगर भगवान ने चाहा तो वो उपाय हो सकता है कि जो मैंने ये लक्षण बताए, ये सारे के सारे लक्षण भगवान शिव में घटित होते हैं। जस बरु में बरन्यहु तुम पाही, मिली उमहि तस संशय नाही। जय जय बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। अगर भगवान शिव से विवाह हो गया पार्वती जी का, तो दोष होते हुए भी कोई उसको दोष नहीं बताएगा, सब उसको गुण ही बताएंगे।
करही सेज शयन हरि करही बुध कछुती न कर दोष न धर। क्योंकि बड़े लोग अगर जो भी कुछ कर दे उन पे कोई दोष नहीं होता। जैसे भगवान विष्णु जो है वो सांप पे सोते हैं। साधारण व्यक्ति अगर सांप पे सोए तो उसे तुच्छ समझा जाएगा, उसे अमंगल समझा जाएगा, लेकिन भगवान विष्णु सोते हैं क्योंकि समर्थ है। भानु कृषानु सरबरस खाही तिन कहु मंद कहत कहु नाई। सूर्य देव अग्निदेव जो है अच्छे पूरे सारे रसों का भक्षण करते हैं। अगर कीचड़ भी है तो सूर्य देव उस कीचड़ में से भी पानी को सोख लेते हैं, लेकिन फिर कोई नहीं कहता कि कीचड़ में से पानी ले गया, क्योंकि वो समर्थ है, समर्थ है। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बही सूर सरि को अपुनीत न कही। गंगा जी में अच्छा पानी भी आता है तो गंदा पानी भी आके, गंदा नाली भी आके गंगा जी में मिलती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता गंगा जी को कि ये अशुभ हो गई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सरि की नाई। तो समर्थ को दोष नहीं होता। समर्थ व्यक्ति जो होता है, समर्थ व्यक्ति जो होता है वो उसको कोई दोष नहीं होता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की तरह। अग्नि में कूड़ा डालो, अच्छे मतलब वो यज्ञ की सामग्री डालो, सबको भस्म कर देती है, तो उसका कोई दोष नहीं है अग्नि का। सूर्य का भी कोई दोष नहीं है, और गंगा जी में भी कीचड़ डालो लेकिन कोई दोष नहीं है। जो अस हिस्सा करहि नर जड़ विवेक अभिमान परहि कलप भरि नरक महू जीव कीस समान। तो अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से हो जाएगा तो वो कोई जो मैंने अवगुण बताए वो भी कोई दोष नहीं रहेंगे, क्योंकि ईश्वर ईश्वर ही है और जीव कभी ईश्वर की तुलना नहीं कर सकता। आज यही तक रखते हैं, शेष कल देखेंगे। मारुति गंभीर मारुति, मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, नमस्ते। हरिओम भगवान, हरिओम। हरिओम। कैसे हैं देवाराम जी? ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छे हैं, आपका आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। चलिए हरिओम। हरिओम भगवान, हरिओम।